हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10A की 5th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 7 है, कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर kg was mixed with chicory costing ₹75 per kg in the ratio 5:2 for a certain blend. If the mixture was sold at ₹230 per kg, find the gain or loss percent. अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कॉफ़ी है और चिकोरी है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉफ़ी और चिकोरी इनका एक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉफ़ी है वो है ₹250 पर kg, ओके, और जो चिकोरी है वो है ₹75 पर kg, ठीक है। और जो मिक्सचर है, जो रेशो है वो 5:2 है, मतलब कि 5 अगर कॉफ़ी है तो चिकोरी का रेशो क्या है, 2 है, ठीक है बच्चों। अब ये रेशो की फॉर्म में दिया गया है तो आपको पता ही है, जब भी हमारे पास रेशो की फॉर्म में हो तो वहाँ पर हम एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं। कोई भी वेरिएबल, आप एक्स वाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जो मिक्सचर है उसकी सेलिंग प्राइस दी है, ये जो प्राइस है ना 230 पर kg, ये मिक्सचर की है, मतलब कॉफ़ी और चिकोरी को मिक्स करके 230 पर kg के हिसाब से बेचा गया है, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इसकी जो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर गेन हुआ है तो हमने गेन परसेंट निकालना है, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन 7, पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ कॉफ़ी BX एंड चिकोरी BX। लेट द अमाउंट ऑफ कॉफ़ी B 5x and the amount of chicory be 2x, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कॉस्ट, इसकी कॉफ़ी की कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे CP ऑफ कॉफ़ी, तो कितना है, 250 पर kg है, ठीक है। तो ₹250 को हम क्या करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई 125 आया, ठीक है। तो 0 हमने लगा दिया तो ₹1250 आ गया, कॉफ़ी की CP आ गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे CP ऑफ चिकोरी, वो कितनी है, ₹75, और चिकोरी की क्वांटिटी कितनी है, 2x, ठीक है। तो 75 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, ₹150x आ गया। अब इनकी टोटल CP निकालते हैं। तो टोटल CP अब जो निकलेगी वो मिक्सचर की निकलेगी, ठीक है। कितना आ गया, ₹1250x प्लस ₹150x इक्वल टू 0, 5 + 5 10 0, 1 कैरी हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2134, ₹1400x आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम जो सेलिंग प्राइस कितनी दी है, ये पर kg की दी है। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 7x आ गई, ठीक है ना। तो ये 7x आ गई, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x, ठीक है। तो अब टोटल SP ऑफ मिक्सचर कितना था, ₹230। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 7 3 21 1 2 कैरी, 7 2 14 प्लस 2 16, तो कितना आ गया, ₹1610x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या CP ज़्यादा है, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे SP इज़ ग्रेटर देन CP, सो हमारे पास क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है। गेन कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP। तो SP कितना है हमारे पास,
1610 रुपीज़ 1610 एक्स माइनस रुपीज़ 1400 एक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1610 में से 1400 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 210 एक्स। ठीक है, कितना आ गया 210 एक्स। हमारे पास कितना आ गया, गेन आया है 210 एक्स आया है। ठीक है, अब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो गेन परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि गेन लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला था गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, अब गेन कितना है हमारे पास 210 एक्स और CP कितनी है 1400 एक्स। 1400 एक्स मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0 कट गया। अब किसे 7 2 14, 7 3 21, 0 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास गेन कितने परसेंट आ गया 15% आ गया। ठीक है बच्चों, आंसर में आप लिख भी सकते हैं गेन इक्वल टू 15%। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपने क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन 7 समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। बच्चों क्वेश्चन 8 है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। अब बच्चों यहाँ तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर हमें गेन ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा, जैसे यहाँ पर गेन और लॉस बोला है, यहाँ पर सिर्फ गेन परसेंट पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ऑफ 16 वाटर बॉटल की, ठीक है, वो इक्वल टू CP ऑफ 17 वाटर बॉटल। ठीक है, इट मीन्स जो SP है, सेलिंग प्राइस है, ये जो CP वाटर बॉटल के उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और हमें कुछ नहीं दिया गया कि हमारे पास कितना हम कितने की बॉटल का प्राइस क्या था, कुछ नहीं दिया गया। तो बच्चों अब ये जो SP है ये CP पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो CP को हम ₹100 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट CP ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। ठीक है, कितना आ गया ₹100। अब हमें पता है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो क्या बोला गया है, SP और 16 वाटर बॉटल की है वो इक्वल टू 17 वाटर बॉटल है। तो यहाँ पे लिखेंगे SP ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इक्वल टू CP ऑफ 17 वाटर बॉटल। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, SP ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इक्वल टू ₹100। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें क्या बताना है, देखो हमें जब भी गेन और लॉस को आपने फाइंड आउट करना है ना, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस होगी वो दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो SP तो है, देखो कॉस्ट प्राइस 17 वाटर की हमने तो ₹100 मान ली, तो हम क्या करेंगे SP निकालेंगे 17 वाटर बॉटल की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक वाटर बॉटल की SP निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे SP ऑफ 1 वाटर बॉटल। ठीक है, 1 वाटर बॉटल की कितनी आ गई, ₹100/16 आ गई। ठीक है, अब 17 क्या करेंगे, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SP ऑफ 17 वाटर बॉटल्स कितना हो जाएगा बच्चों, ₹100/16 मल्टीप्लाई 1700। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो किस पे जाएगा ये, क्योंकि 1700 यहाँ पर कितना आ गया 17, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, 17 × 100 तो कितना आ जाएगा ₹1700/16 आ गया, है ना। ये हमने 17 वाटर बॉटल की निकालनी है, तो हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय, जो ज़्यादा की निकालें तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, 17 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1700 आ गया, और यहाँ पर /16 आ गया। तो यहाँ पर आप काट भी सकते हैं। देखो बच्चों अगर आप इसको काटोगे तब भी आपका जो इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी वही आएगी। ठीक है, चलो हम इसको काट देते हैं। ठीक है, 2 8 16, आगे कितना है 2 8 16, 2 5 10, 0। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, फिर अगेन
2 के टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास कितना आ गया, रुपीज़ 425/4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या निकालना है इसकी, अब हम क्या करेंगे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 425 को हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पर 2 है, 2 डिवाइड नहीं हो सकता, 2 हमने नीचे तार लिया, पर ये 2 जो है स्मॉलर देन 4 है, तो इसका हमने 0 लगा दिया, ऊपर से हमने 5 तार दिया। अब 4 6 ज़ा 24, ठीक है। 5 4 में से 4 लेस किया, 1 आया। अब आगे हमने क्या करना है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, तो 4 2 ज़ा 8, फिर 10 में से 8 लेस किया 2, फिर 4 5 ज़ा 20। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको निकालने हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, रुपीज़ 106.25। ठीक है, अब जो हमने सपोज किया था ना, 17 वाटर बॉटल की कितनी आ गई कॉस्ट, ₹100 आ गई, और SP 17 वाटर बॉटल। अब ये दोनों जो SP और CP है ये इक्वल होगी। ठीक है, तो जो कितनी आ गई 17 वाटर बॉटल की, 106.25। अब हमें पता है SP इज़ ग्रेटर देन CP। ठीक है, देन हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। ठीक है, गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, SP माइनस CP। तो SP हमारे पास कितनी आ गई, रुपीज़ 106.25 माइनस 100। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6.25, रुपीज़ 6.25 आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमने इसको क्या किया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये हमने लिख दिया, हमारे पास गेन परसेंट आ गया, गेन हमने निकाल दिया 6.25 पाया। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछा, हमने गेन परसेंट पूछा है, तो हमने अब गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट के लिए क्या करेंगे, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 6.25 मल्टीप्लाई अपॉन 100। CP क्या हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये 100 से कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 6.25%। अगर आप देखो इसको आगे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, इसका कितना आ गया हमारे पास, ये जो हमारे पास आ गया, तो हम इसको आगे होल नंबर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों आपने क्या करना है, ये जो डेसिमल के बाद है ना, देखो डेसिमल के बाद ऑब्वियसली ये हमारा 6 होल हो गया, तो डेसिमल के बाद क्या 25, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 100 लिख देंगे। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो आपका आंसर क्या गया, 6 होल 1/4%। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करें तो ये वाला आपका आंसर आ गया। तो आंसर में आप लिख सकते हो, गेन परसेंट इक्वल टू 6 होल 1/4%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 9 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, फाइंड द लॉस परसेंट। अब इसमें भी हमें पता है कि लॉस ही निकलेगा हमारा। ठीक है, बट बोला क्या गया है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, CP ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू SP ऑफ 15 कैंडल्स। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं दिया गया कि क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है। हमें तो सिर्फ इतना बताया गया है कि जो 12 कैंडल्स की कॉस्ट है वो 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है 15 कैंडल की ₹100 है। ठीक है, लेट हमने अब इक्वल निकालना है। ठीक है, तो हम CP निकालेंगे 15 कैंडल्स की। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह ही है ये क्वेश्चन। इसमें हमने क्या निकालना था, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, ठीक है ना, ये जो सेलिंग प्राइस डिपेंड थी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड है, तो हम सेलिंग प्राइस को ₹100 लेट करेंगे। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, ठीक है बच्चों, ₹100। अब हमें पता है जो CP ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू SP ऑफ
15 कैंडल्स, राइट। तो CP ऑफ 12 कैंडल्स क्या होगी, ₹100 होगी, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी हमने गेन या लॉस निकालना है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस और CP जो है इक्वल क्वांटिटी की होनी चाहिए, तभी हम गेन और लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब CP हम 1 कैंडल की निकालेंगे, 1 कैंडल कितना आ जाएगी, ₹100/12 आ गई, राइट। अब हमने निकालना है, अब हमारे पास 15 कैंडल की जो है ये जो है सेलिंग प्राइस है, तो हम CP भी 15 कैंडल्स की निकालेंगे, CP ऑफ 15 कैंडल्स। तो अब क्या करेंगे, हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको काट देते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो ₹25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ₹125। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 कैंडल की वो हमने 100 माना था। अब CP जो 15 कैंडल की हमारे पास आ गई ₹125, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो लॉस, ठीक है। सो लॉस इक्वल टू कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP। तो CP हमारे पास कितने आ गई, ₹125 माइनस ₹100, तो कितना आ गया लॉस, ₹25 का आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमने लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे कि लॉस अपॉन CP को ही हमने लिखना होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100%। लॉस कितना है हमारे पास 25 और CP हमारे पास कितनी है 125, मल्टीप्लाई 100%। अब इसको हम काट देते हैं तो किस पे चल जाएगा, किस पे जाएगा, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। आप सीधा देखो 25 से निकाले, सीधा 5 के टेबल से भी काट सकते हो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 0, तो मेरे पास कितने आ गई इसकी परसेंटेज, 20% आ गई, ठीक है। क्या हुआ था आंसर में हम लिखेंगे लॉस इक्वल टू 20%, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 9 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बच्चों। इस वीडियो में हम ना क्वेश्चन 7 8 और 9 को ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे।